हनुमान बेनीवाल की यूपी फतेह करने की तैयारी, राजस्थान ने नहीं दिया साथ तो अब यूपी चुनाव पर नजर। जो देखिए, राजस्थान में सीटें जीतने में नाकामयाब हनुमान बेनीवाल अब नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये जंग है योगी बाबा के उत्तर प्रदेश की। अब ये कितनी सक्सेसफुल होगी वो दूसरी बात है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, अब हनुमान बेनीवाल उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की यूपी को जीतने की फिराक में है। ये बात तो देखिए कहनी पड़ेगी कि बेनीवाल जी का कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल है, उनके बयानों में तो दिखता ही है। देखिए सर जी, राजस्थान में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाए हैं। आपको पता होगा, अगर हम थर्ड पार्टी के तौर पर राजस्थान में आरएलपी को देखें तो बड़ी मजबूत पार्टी है राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा की एक भी सीट राजस्थान में आरएलपी की नहीं है। और सपना हनुमान बेनीवाल अब यूपी को जीतने का देख रहे हैं। बेनीवाल ने बाड़मेर में खुलकर ये बात कही कि मैं कोशिश करूंगा कि यूपी में हम भाजपा को कैसे रोकें, ये मेरी लड़ाई है, मैं कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता। अब जैसे बेनीवाल ने बयान दिया तो सभी कार्यकर्ता सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। तो तुरंत बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी का हिसाब किताब बकाया है तो चिंता मत करो, मैं हिसाब किताब भी पूरा कर दूंगा। अब देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बेनीवाल जी पूरी ताकत से अभी से लग गए हैं कि यूपी में कैसे एंट्री ली जाए। इसके बाद से ये भी सवाल मन में लोगों के आता है और ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या उन्होंने भरतपुर की जो जाट आंदोलन वाली रैली थी वो कहीं इसलिए ही तो नहीं करी थी, क्योंकि देखिए भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पास में ही है, बॉर्डर में ही है। और आप लोगों की बोली भाषा देखेंगे तो भरतपुर के लोगों की जो भाषा है, बोली है, वो उत्तर प्रदेश वालों से थोड़ी थोड़ी मैच होती है। ब्रज भाषा सब लोग बोलते हैं, ये भी देखने वाली बात होती है। और वो वहां जाकर रैली करे तो इन चीजों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। और रैली में बेनीवाल ने कहा भी था कि यूपी के कुछ हिस्सों में जाट वोट ही चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब बाड़मेर में बेनीवाल के बयान देने के बाद जनता कह रही है कि बेनीवाल जी, राजस्थान में तो आपका सिक्का चला नहीं, अब यूपी में सिक्का चलाने जा रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान में तो नहीं चला, वो तो सबने देख ही लिया, एक भी विधानसभा सीट उनके पास नहीं है। अब चाहे फैन फॉलोइंग कितनी भी हो, अगर आप एक भी विधानसभा सीट नहीं ला पाए हैं तो फिर आप उसको राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो वो तो आपका सिक्का नहीं चला। अब यूपी में सिक्का चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहें राजस्थान वन।